आज सुनेंगे कहानी चालाकी का पर्दाफाश। दरवाजे की घंटी लगातार बजे जा रही थी। इधर सतीश जी बाथरूम में थे, जबकि सुमन जी रसोई घर में थी। सुमन जी फटाफट आटा गूंद रही थी। आज उनका और सतीश जी का अपने दोस्तों के साथ पूरे दिन बाहर घूमने का प्लान था। आज सब लोग शहर के ही कई मंदिरों के दर्शन करने जा रहे थे। अब बाहर के खाने से तो बचना ही था, सो सब लोग अपने अपने घर से ही खाना बनाकर लेकर जा रहे थे। बस सुमन जी इसी की तैयारी में लगी थी। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुमन जी के हाथ आटे में सने हुए थे। हाथ का आटा जैसे तैसे निकाल कर जितनी फुर्ती से वो चल सकती थी, चलते हुए बाहर आई। आकर दरवाजा खोला तो सामने बेटी अनुराधा और बेटा विशाल अपने परिवार के साथ खड़े हुए थे। सबको अचानक एक साथ घर पर देखकर सुमन जी हैरान रह गई। ना कोई सूचना, ना कोई फोन, अचानक सब लोग एक साथ घर चले आए थे। उन्हें देखते ही सुमन जी ने सवाल किया, अरे तुम लोग अचानक, कोई सूचना भी नहीं दी? अरे मम्मी, अपने ही घर आने की क्या सूचना देना, अपना घर है, जब चाहे तब आ जाओ। कहते हुए अनुराधा बेफिक्री से उन्हें एक तरफ धकेलते हुए खुद अंदर आ गई। उसके पीछे पीछे बाकी सब लोग भी आ गए और अंदर आते ही सोफे पर पसर गए। दोनों 8 वर्षीय पोते तो आते ही मोबाइल लेकर बैठ गए। यह देखकर सुमन जी ने फिर कहा, अरे पर खबर तो कर देते तुम लोग। अरे मम्मी जी, क्या अब भी एक ही बात लेकर बैठ गई हो? आप लोगों को ऐसा कौन सा काम होता है जो आपको पहले से खबर दे? काम तो हम लोगों के पास होता है, कैसे हम लोग टाइम निकालते हैं ये हमारा ही दिल जानता है। विशाल की पत्नी मीनाक्षी ने तंज कसते हुए कहा, अरे मम्मी, वैसे खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, क्या स्पेशल बना रही हो? अचानक विशाल ने सवाल किया। हाँ ये बात तो है, खुशबू तो शानदार आ रही है। वैसे कुछ भी कहो, अपनी मम्मी के हाथ में जादू है, जरूर कुछ पकवान बना रही है मम्मी, अनुराधा ने कहा। हाँ, तो जो भी बना रही हो मम्मी, उसकी क्वांटिटी ज्यादा कर लो। आज हम पूरे दिन यहीं पर रहें, लंच डिनर सब यहीं करके जाएंगे, विशाल हंसते हुए बोला। पर बेटा, आज तो हमारा बाहर जाने का प्रोग्राम था, अभी 2 घंटे बाद हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे, सुमन जी ने असमंजस में पड़ते हुए कहा। क्या मम्मी, हम तो घर पर आए हैं और आप बाहर जाने की कह रही हो? आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, अनुराधा ने अधिकार जताते हुए कहा। और क्या मम्मी, हमसे ज्यादा आपका बाहर घूमने का प्रोग्राम जरूरी है क्या? आखिर हम आपका परिवार हैं, आपकी पहली प्राथमिकता है। जल्दी से अपने हाथों से कुछ बनाकर खिला दो, बहुत भूख लग रही है। हमने तो आज नाश्ता भी नहीं किया, सोचा आपके पास ही आकर करेंगे, विशाल ने कहा। सुनकर सुमन जी कुछ कह नहीं पाई। सुमन जी के 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी अनुराधा और छोटा बेटा विशाल। दोनों ही शादीशुदा थे और अपने अपने परिवार के साथ खुश थे। दोनों इसी शहर में रहते थे। पहले विशाल और मीनाक्षी सतीश जी और सुमन जी के साथ ही रहते थे, लेकिन बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने में विशाल और उसकी पत्नी मीनाक्षी को बड़ा कष्ट होता था। फिर भी दोनों जैसे तैसे रह रहे थे, क्योंकि बच्चे अभी छोटे थे और उन्हें संभालने के लिए सतीश जी और सुमन जी की जरूरत थी। जब बच्चे 3 साल के हो गए और स्कूल जाने लगे, तब विशाल ने इसी शहर में अपना दूसरा मकान बना लिया और वहां अपने बच्चों और पत्नी के साथ शिफ्ट हो गया, ये कहकर कि यहाँ से उसका ऑफिस दूर पड़ता है। हालांकि सतीश जी और सुमन जी सब सच जानते थे, इसलिए वे दोनों चुप रह गए। आखिर घर का माहौल खराब करने से कोई फायदा नहीं था, पर उनके दोनों बच्चों की बड़ी खराब आदत थी। उनका जब मन करता वे बिना बताए यहाँ आ जाते। हालांकि इसके लिए कोई मनाही नहीं थी, बच्चे घर आए तो क्या बुराई है, लेकिन अपने हर काम वे सुमन जी से ही करवाते। उस दिन तो वे लोग बिस्तर या सोफे पर से उठते ही नहीं थे। बच्चों के लिए हॉलिडे होता, लेकिन सुमन जी का काम और बढ़ जाता। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वे बिना बताए ही चले आते थे। कई बार उनके कारण सतीश जी और सुमन जी को अपने प्रोग्राम कैंसिल करने पड़े थे। अभी पिछली बार की ही बात है, सतीश जी और सुमन जी का अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम था। तब भी विशाल और अनुराधा अचानक घर पर आ गए थे और उन्हें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा था। उस दिन भी सुमन जी सुबह से रसोई में अकेली लगी हुई थी, लेकिन मजाल है कि बहू तो छोड़ो, बेटी भी उठकर रसोई में आई हो। पूरे दिन भर वे लोग घर पर ही रुके थे, नई नई चीजों की डिमांड कर रहे थे और सुमन जी उन्हें बनाकर खिला रही थी। अब सब सामान घर पर हो, ये भी जरूरी नहीं था। सतीश जी को ही बाजार से सामान खरीदने जाना पड़ रहा था। सतीश जी ने विशाल से कहा, बेटा, क्या बुढ़ापे में मुझे परेशान कर रहे हो? तुम खुद जाकर सामान ले आओ। क्या पापा, आपको हमारा आना अच्छा नहीं लगता है क्या? कभी कभी तो आते हैं यहाँ पर, उसमें भी आप काम बता रहे हो। और फिर हम मम्मी से ही तो डिमांड करेंगे, आखिर वो हमारी पसंद का खाना बनाती हैं। परिवार इसी को कहते हैं, विशाल ने बिगड़ते हुए कहा था। लेकिन बेटा, मुझे लगता है पापा जी को हमारा आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक तो हम समय निकाल कर आपसे मिलने आते हैं और उसमें भी आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तब मीनाक्षी बीच में ही बोल पड़ी। ये सुनकर सुमन जी ने सतीश जी को चुप रहने का इशारा किया था
और सतीश जी खुद ही बाजार चले गए थे। उस दिन तो फिर भी वे लोग दोपहर तक रुके थे। दोपहर को भी अपना लंच खत्म कर बर्तन सिंक में छोड़कर विशाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रवाना हो गया। अनुराधा जब जाने लगी तब सतीश जी ने उसे भी टोका। बेटा, इतने सारे बर्तन हो गए हैं, रसोई फैली पड़ी है, तुम्हारी मम्मी अकेले कैसे काम करेंगी? तुम्हें पता है ना, वो बीमार रहती हैं, थोड़ी सी उनकी मदद कर दो। क्या पापा, अपने ससुराल में भी काम करो, यहाँ भी काम करो, मैं थक चुकी हूँ, मुझसे नहीं होगा। मम्मी धीरे धीरे कर लेंगी, वैसे भी उन्हें आदत है काम करने की, अभी मुझे लेट हो रहा है। टका सा जवाब देकर अनुराधा भी अपने घर रवाना हो गई थी। तब सतीश जी और सुमन जी ने मिलकर धीरे धीरे काम निपटाया था, लेकिन आज फिर वे लोग बिना बताए ही आ गए थे। जब सतीश जी को ये बात पता चली तो वो कमरे से बाहर निकल कर आए और मुस्कुराते हुए बोले, अरे तुम सब आ गए, बड़ा अच्छा किया। आज मैं और तुम्हारी मम्मी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं, तब तक हमारे पीछे से घर तुम लोग संभाल लेना, हमें किसी गार्ड को रखकर जाना नहीं पड़ेगा। फिर सुमन जी की तरफ पलटकर बोले, अब सुमन तुम भी तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बेटी बहू सब आ चुकी हैं, ये लोग खाना तैयार कर लेंगी, अब तुम जल्दी करो। उनकी बात सुनकर एक पल के लिए तो सबकी बोलती बंद हो गई। फिर अनुराधा बोली, पापा कहाँ जा रहे हो आप लोग? हम तो आपसे मिलने आए हैं और आपको घूमने की पड़ी है। फिर किसी दिन चले जाना, आज तो घर पर ही रहो। हाँ पापा, हम तो मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाने आए हैं और आप हो कि जाने की बात कर रहे हो। आपको जाना है तो आप जाओ, लेकिन मम्मी को यहीं छोड़ जाओ। विशाल ने कहा, बेटा तुम्हारी पत्नी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, आज खाना वो बना देगी। सतीश जी ने शांत स्वर में कहा। सुनकर मीनाक्षी का चेहरा गुस्से में तिलमिला गया, पर वो कुछ बोली नहीं। ये देखकर विशाल बोला, क्या पापा, वो घर पर भी काम करे और फिर यहाँ भी आकर काम करे, उसे भी तो आराम चाहिए होता है। सतीश जी की आंखों में अब तक दबा हुआ आक्रोश अचानक एक दृढ़ निश्चय में बदल गया। उन्होंने विशाल की आंखों में आंखें डालकर कहा, तो बेटा, ये तुम्हारे माँ बाप का घर है, कोई होटल या रिसोर्ट नहीं है जहाँ तुम सिर्फ अपनी सहूलियत से आराम फरमाने आते हो। अपनी माँ की उम्र और गिरती सेहत तो देखो। तुम उम्मीद करते हो कि वो इस उम्र में भी तुम्हारी गुलामी करे, पकवान बनाए, तुम्हारे झूठे बर्तन धोए और तुम्हारा फैलाया हुआ कचरा साफ करे, और तुम दोनों यहाँ थके हुए मेहमान बनकर हुक्म चलाओ। शर्म आती है मुझे तुम्हारी सोच पर। इसके बाद सतीश जी अनुराधा की तरफ मुड़े और बोले, और अनुराधा, तुमने पिछली बार क्या कहा था? माँ को तो काम करने की आदत है। माँ काम करने की मशीन नहीं है बेटा, और जो तुम कहती हो कि अपने घर भी काम करूं और यहाँ भी करूं, तो तुम्हें यहाँ आकर एहसान जताने की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर रहो, आराम करो, लेकिन यहाँ आकर अपनी माँ का शोषण मत करो। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सतीश जी ने घड़ी देखी और आगे कहा, बुजुर्ग होने का मतलब ये नहीं कि हमारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है, या हम तुम्हारे बिना फालतू बैठे हैं। हमारे भी अपने प्लान है और हमारे भी अपनी खुशियां हैं। आइंदा जब भी आओ पूछ कर और बताकर आना। और हाँ, आज हम अपना कोई प्लान कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अगर तुम्हें रुकना है तो खुद बनाओ और खाओ, और अगर आराम ही करना है तो अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि हम अगले 10 मिनट में निकल रहे हैं। सतीश जी के इस कड़े और स्पष्ट रूप ने बच्चों के अहम को करारी चोट दी। अपनी चालाकी और स्वार्थ का पर्दाफाश होते देख मीनाक्षी और विशाल तुनकते हुए अपने बच्चों को समेटकर तुरंत अपने घर की ओर रवाना हो गए। अनुराधा को भी अपनी गलती का थोड़ा एहसास हुआ। उसने चुपचाप रसोई समेटने में माँ की मदद की और फिर वो भी अपने घर चली गई। सुमन जी ने सतीश जी की तरफ देखा। उनकी आंखों में आज अपने पति के लिए एक नया सम्मान और खुद के लिए आत्मसम्मान की चमक थी। दोनों मुस्कुराए, घर का ताला लगाया और अपने दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी को जीने के लिए हंसी खुशी रवाना हो गए। माता पिता का घर बच्चों के लिए हमेशा खुला होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुजुर्ग माता पिता को सहूलियत का जरिया या काम करने की मशीन मान लिया जाए। बुजुर्गों का भी अपना जीवन, अपनी खुशियां और आत्मसम्मान होता है। उनका सम्मान करें, उन पर अपनी मर्जी ना थोपें। क्या सतीश जी का अपने बच्चों को इस तरह खरी खोटी सुनाना और अपने प्लान पर टिके रहना सही था? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या आप बच्चों के आने पर अपना घूमने का प्लान कैंसिल कर देते या सतीश जी की तरह अपने आत्मसम्मान को चुनते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और सतीश जी का ये कड़ा फैसला दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली और सामाजिक सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नई कहानी आपसे मिस ना हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं अगली एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ।